कार्ल सेगन ने कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। नमस्कार। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के आधार पर ऐसी ही एक अविश्वसनीय खोज पर बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण तरंगें। ये विषय यूपीएससी मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए अहम हो सकता है, और वैसे भी ये जानकारी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे है क्या, मतलब आसान भाषा में समझे तो ये स्पेस टाइम यानी जो हमारे ब्रह्मांड का ताना बाना है ना, उसमें उठने वाली बहुत ही हल्की सी लहरें हैं। लहरें? कैसी लहरें? सोचिए, कहीं बहुत दूर दो ब्लैक होल आपस में टकरा रहे हैं, भयंकर टक्कर। तो उस टक्कर से जो कंपन होता है वही गुरुत्वाकर्षण तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और ये फैलते हुए स्पेस टाइम को हल्का सा सिकोड़ता और फैलाता है। अच्छा। और ये कॉन्सेप्ट तो शायद नया नहीं है। आइंस्टीन ने कुछ कहा था इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्होंने 1916 में ही अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इनकी भविष्यवाणी कर दी थी। पर मजे की बात यह है कि उन्हें खुद लगा था कि ये इतनी ज्यादा कमजोर होंगी कि शायद हम इन्हें कभी डिटेक्ट ही ना कर पाएं। इतनी कमजोर, जबकि ये बनती हैं ब्रह्मांड की सबसे भयंकर घटनाओं से। हाँ, यही तो विरोधाभास है। ये बनती हैं ब्लैक होल के विलय से, न्यूट्रॉन तारों के टकराने से, या जब कोई बहुत बड़ा तारा उसका कोर ढह जाता है। इन घटनाओं में ऊर्जा तो बेहिसाब निकलती है, पर तरंग के रूप में स्पेस टाइम में जो बदलाव आता है वो बहुत ही मामूली होता है। और इसी वजह से इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल था। मतलब लगभग 100 साल लग गए। हाँ, एक सदी तक ये सिर्फ थ्योरी ही थी। फिर आया 2015 जब लाइगो ने पहली बार इन्हें सीधे तौर पे पकड़ा। लाइगो। तो आज हम इसी खोज, इसके महत्व और इसमें भारत की क्या भूमिका है, खासकर लाइगो इंडिया के जरिए, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। क्या कहती है वो? ये कि गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स नहीं है जैसे न्यूटन ने सोचा था। ये असल में द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम का मुड़ना है। स्पेस टाइम का मुड़ना? जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रख दें तो वो मुड़ जाती है, वैसा कुछ? बिल्कुल सही, एकदम वैसा ही। और जब भारी चीजें, खासकर ब्लैक होल जैसी, तेजी से घूमती हैं या टकराती हैं, तो वो इस स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं। वही गुरुत्वाकर्षण तरंगे? हाँ, और इनकी एक बहुत खास बात है, ये पदार्थ के साथ, मैटर के साथ लगभग कोई इंटरैक्शन नहीं करती। अच्छा, मतलब ये किसी भी चीज से आर पार निकल जाती हैं, ग्रहों से, तारों से? हाँ, बिना रुके, धूल के बादलों से भी। और इसी वजह से ये हमें उन जगहों की खबर भी ला सकती हैं जहां से रोशनी नहीं आ सकती। जैसे कि दो ब्लैक होल का विलय, वहां तो अंधेरा ही होगा। बिल्कुल। लेकिन यही खूबी इन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल बनाती है, क्योंकि ये किसी चीज से इंटरैक्ट ही नहीं करती, तो पकड़ें कैसे? एक और बात, जब दो विशाल चीजें एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं, तो वो इन तरंगों के रूप में ऊर्जा खोती हैं। ऊर्जा खोने से? तो वो पास आती जाएंगी। हाँ, धीरे धीरे पास आती हैं और आखिर में टकरा जाती हैं। तो इस लगभग नामुमकिन काम को करने के लिए बना लाइगो। ये है क्या असल में? लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अमेरिका में 2 जगह हैं। वहां एल शेक में 4 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं, बहुत लंबी। 4 किलोमीटर? और इसमें क्या होता है? उनमें लेजर बीम छोड़ी जाती हैं जो शीशों से टकराकर वापस आती हैं। अब जब कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग वहां से गुजरती है तो वो इन सुरंगों की लंबाई को, एक हाथ की लंबाई को थोड़ा घटाती है, दूसरे को थोड़ा बढ़ाती है। बहुत ही थोड़ा सा। कितना थोड़ा? इतना थोड़ा कि अंदाजा लगाइए, एक प्रोटॉन के साइज से भी 1000 गुना छोटा बदलाव। क्या बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के 1000वें हिस्से जितना। उसे कैसे मापते हैं? यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। लेजर की मदद से ये बेहद छोटा बदलाव मापा जाता है। सोचिए, इसे हर छोटी मोटी हलचल से बचाना होता है। कहीं पास से ट्रक गुजर गया, कोई हल्का सा भूकंप आया, यहाँ तक कि दूर समुद्र की लहरों से भी इसे आइसोलेट करना पड़ता है। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और वैज्ञानिकों को ये पक्का करने के लिए कि वो किसी शोर को गलती से सिग्नल न समझ लें, उन्होंने ब्लाइंड इंजेक्शन जैसी तकनीक भी इस्तेमाल की। ब्लाइंड इंजेक्शन? वो क्या होता है? मतलब टीम को बताए बिना डेटा में नकली, फेक सिग्नल डाल दिए जाते थे, ये देखने के लिए कि क्या वो उसे पहचान पाते हैं या नहीं। अच्छा, टेस्टिंग के लिए। और फिर वो दिन आया, सितंबर 2015। हाँ, एक बड़ा अपग्रेड हुआ था लाइगो का, और उसके कुछ ही दिनों बाद पहला पक्का सिग्नल मिला, 2 ब्लैक होल के विलय का। वो पल तो ऐतिहासिक रहा होगा। आइंस्टाइन सही साबित हुए 100 साल बाद। बिल्कुल।
और सिर्फ आइंस्टीन ही सही साबित नहीं हुए, हमने ब्रह्मांड को देखने का या कहिए सुनने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज लिया। गुरुत्वाकर्षण के कान मिल गए हमें। सुनने का तरीका, हाँ, ये सही उपमा है। इसके बाद तो इटली में वर्गो, जापान में कागरा, ये ऑब्जर्वेटरीज भी जुड़ गईं। एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क बन गया। और इस नेटवर्क ने और भी कई घटनाओं को पकड़ा है। हाँ, दर्जनों। और एक घटना तो बहुत खास थी, 2 न्यूट्रॉन तारों का टकराना। न्यूट्रॉन तारे, वो ब्लैक होल से अलग होते हैं? हाँ, वो भी बहुत घने होते हैं, पर ब्लैक होल जितने नहीं। उनके टकराने से गुरुत्वाकर्षण तरंगे तो निकली ही, साथ में गामा किरणों का विस्फोट हुआ, रोशनी निकली, जिसे दुनिया भर की टेलीस्कोप्स ने देखा। अरे वाह, मतलब तरंगे भी और रोशनी भी। जी हाँ, और इसी को कहते हैं मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। मल्टी मैसेंजर मतलब कई संदेशवाहक। सही, यानी एक ही घटना को हम कई तरीकों से देख रहे हैं, तरंगों से, लाइट से, शायद न्यूट्रिनो से भी। इससे हमें उस घटना की पूरी मुकम्मल तस्वीर मिलती है। जैसे इसी न्यूट्रॉन तारे वाली घटना से पता चला कि सोना, प्लैटिनम जैसे भारी तत्व कैसे बनते हैं। सोना वो न्यूट्रॉन तारों के टकराने से बनता है? गजब। हाँ, काफी हद तक। तो इस पूरी खोज के लिए लाइगो के जो मुख्य लोग थे, रेनर वाइस, बारी बैरिश और किप थॉर्न, उन्हें 2017 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। मिलना ही चाहिए था। और अब इस कहानी में भारत का भी एक अहम किरदार आ रहा है, लाइगो इंडिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र में हिंगोली के पास एक बिल्कुल नई अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण तरंग ऑब्जर्वेटरी बन रही है। भारत ने? ये तो बड़ी बात है। इसे कौन बना रहा है? इसे भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब डीएई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी मिलकर फंड कर रहे हैं। अच्छा, तो भारत के लिए इसका क्या महत्व होगा? मतलब ये क्यों जरूरी है? देखिए, इसके कई फायदे हैं। एक तो अभी दुनिया में 3 मुख्य डिटेक्टर हैं, 2 अमेरिका में, 1 यूरोप में। जापान वाला भी जुड़ रहा है। जब भारत का डिटेक्टर जुड़ेगा तो ये नेटवर्क और मजबूत हो जाएगा। 4 डिटेक्टर होने से हम तरंगे कहाँ से आ रही हैं आकाश में, उसका पता और ज्यादा सटीकता से लगा पाएंगे। अच्छा, लोकेशन ज्यादा सटीक पता चलेगी। बिल्कुल। और दूसरा, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस एकदम नए फ्रंटियर साइंस के क्षेत्र में काम करने का, लीड करने का मौका मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। और ये कब तक शुरू होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि इस दशक के अंत तक, मतलब 2030 के आसपास ये काम करना शुरू कर देगा। बेहतरीन। भविष्य की ओर देखें तो क्या इसके आगे भी कुछ है? मतलब जमीन के बाद क्या? हाँ, भविष्य अंतरिक्ष में है। एक मिशन प्लान हो रहा है, लीसा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का जॉइंट मिशन है। 2030 के दशक में लॉन्च हो सकता है। इसमें 3 स्पेसक्राफ्ट होंगे जो लाखों किलोमीटर दूर एक त्रिकोण में उड़ेंगे और लेजर से जुड़े होंगे। अंतरिक्ष में? हाँ, लाखों किलोमीटर। हाँ, और ये अंतरिक्ष में होने की वजह से जमीन वाले लाइगो से भी कम फ्रीक्वेंसी की तरंगों को पकड़ पाएगा। वो तरंगे जो शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल के विलय से आती हों, या हो सकता है बिग बैंग के ठीक बाद की कोई गूंज हो। बिग बैंग की गूंज, ये तो कमाल की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है। ये तो जैसे मानवता को ब्रह्मांड को महसूस करने के लिए एक नई इंद्री मिल गई है। बिल्कुल सही कहा। जैसे गैलीलियो के टेलीस्कोप ने हमें दिखाया था जो हम पहले नहीं देख पाते थे, वैसे ही लाइगो और ये बाकी ऑब्जर्वेटरीज हमें एक ऐसे अदृश्य डायनामिक ब्रह्मांड की धड़कनें सुना रही हैं जिसका हमें पहले एहसास ही नहीं था। हम अब सिर्फ देख नहीं रहे, हम ब्रह्मांड को सुन भी रहे हैं। स्पेस टाइम की धड़कन। हाँ, और ये सोचना कितना रोमांचक है कि ये सुनने की क्षमता ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलेगी। क्या पता भविष्य में ये तरंगे कौन कौन से राज खोल दें। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आज की ये चर्चा खासकर यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई और पहलू जिस पर आप चर्चा चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उन पर बात कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।